लोकसभा सीटों पर मतगणना हो रही है। बीजेपी 14 सीटों पर और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल से कहीं अधिक सीटें फिलहाल इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 16 से 24 तक सीटें मिलने की बात कही गई थी, जबकि कांग्रेस को 2 से 7 सीटें का ही जो है आंकड़ा दिया जा रहा था। 1 और 2 सीटें जो है अन्य के खाते में दिए गए थे। फिलहाल अजमेर सीट से बीजेपी के भगीरथ चौधरी कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से 3 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अलवर सीट पर भूपेंद्र यादव कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव से 54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांसवाड़ा सीट पर इंडिया गठबंधन वाली भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय से करीब 1,33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये आंकड़े जो है जैसे जैसे हमारे पास आते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे इन सभी आंकड़ों के बारे में। ये आंकड़े हमारे स्क्रीन पर जो है लगातार आ रहे हैं। नीरज ये बताइए, 14 और 11 का आंकड़ा जब शुरुआत हुई थी पहले और दूसरे फेज में ही हो गया था, क्या किसी को इस बात का अंदाजा था कि ऐसा होगा राजस्थान में? बाबा अंदाजा जो है कुछ अंदाजे लग रहे थे कि 7 से लेकर के 11-12 तक जो सीटें हैं वो आ सकती है। अशोक गहलोत ने सबसे पहले कहा था डबल डिजिट के अंदर हमारी जो सीटें जो हैं वो आएंगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने 13 का आंकड़ा दिया था और हमने चलाया भी था कि उन्होंने 13 का आंकड़ा बताया। फिर बाद में उन्होंने 1 सीट कम करके बताया कि 12 जो है वो हमारी सीटें आ सकती हैं और लगभग 11 का जो ये आंकड़ा है अभी इंडिया गठबंधन का यहाँ छू गया है। बीजेपी की 14 सीटें, शायद बीजेपी को ये अंदाजा नहीं था और तमाम एग्जिट पोल में भी ऐसा कहीं नहीं आया था कि बीजेपी 14 पर ही जो है आकर के सिमटती हुई नजर आएगी। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का राजस्थान के अंदर कहा जा सकता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए पूरे चुनाव को तो जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने एनडीए ने जो है कहीं ना कहीं चुनाव पर और इंडिया के अंदर लीड बनाई है। तो निश्चित रूप से एक राहत की बात तो यहाँ पर बीजेपी या एनडीए के लिए हो सकती है ओवरऑल अगर पूरे इंडिया के सिनेरियो को देखें। लेकिन राजस्थान के अंदर एक बड़ा झटका लगा है और निश्चित रूप से इस पर अब आत्मविश्लेषण करने की भी जरूरत यहाँ महसूस होती है। 3 राज्य जो है महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान, इन्होंने खेल बिगाड़ा है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शिप्रा माथुर जी हैं हमारे साथ, साथ में सुशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, सबसे पहले आपके पास आता हूं, आप बताएं 14 और 11 का आंकड़ा क्या और भी फेरबदल होगा या आपको लगता है कि नहीं अब चुनाव जो है राजस्थान में सेटल कर गया है इन्हीं आंकड़ों पर? देखिए, उम्मीद से ज्यादा है बाबा। जो उम्मीद कांग्रेस ने नहीं की थी उससे कहीं ज्यादा है। 8 सीट मान रही थी कांग्रेस अपनी इंटरनल रिपोर्ट में और अगर हम 11 सीटों पर बढ़त मान रहे हैं जिनमें 8 का परिणाम आ चुका है तो ये कांग्रेस का एक तरीके से करीब 15 साल बाद बेहतर प्रदर्शन और देश में जिस तरह का माहौल कांग्रेस को मिला है उसकी शुरुआत एक तरीके से कहें राजस्थान में, क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो इतना बेहतर नहीं बता रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस था और खास तौर पर जो कोशिश की गई है राजस्थान कांग्रेस की ओर से, चाहे वो गठबंधन के लिहाज से कहें, क्योंकि तीनों सीटें 2 सीट का परिणाम आ चुका है, तीसरी पर भी बड़ी बढ़त के साथ है। बांसवाड़ा में राजकुमार रोत, सीकर से कॉमरेड जीत कर आए अमराराम और हनुमान बेनीवाल जो है नागौर की महत्वपूर्ण सीट से। तो ये सारे दांव बिल्कुल सटीक साबित हुए। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि राजेंद्र राठौड़ चूरू से उनके जो प्रत्याशी थे एक तरीके से कहें उन्होंने पूरी पैरवी की थी देवेंद्र झाझड़िया, वो चुनाव हार गए। राहुल कसवा का जीतना राजेंद्र राठौड़ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक और उसका असर शेखावाटी की कई सीटों पर पड़ा है। मैं अभी भाजपा कार्यालय में था, वहां पर ये बातचीत हो रही थी बाबा की जो जाट जाति है वो 1 सीट के लिहाज से फिर लामबंद हो गई, उसका असर आसपास की सीटों पर दिखाई दिया। और तारानगर की सीट पर विधानसभा चुनाव में जब राठौड़ खुद चुनाव हारे थे तो इसी तरह का समीकरण बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जातिगत समीकरणों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे एक बड़ा कारण रहे हैं। यहाँ पर हर सीट का अलग समीकरण रहा है। आप देखिए कि पूर्वी राजस्थान जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद आते हैं भरतपुर से, वहां पर अलवर को छोड़ दिया जाए तो सारी सीटें जो है
वो कांग्रेस जीत रही है। और किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े नेता जो बार बार कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा, 7 सीटों की मेरी जिम्मेदारी, वहां पर मुरारीलाल मीणा बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतते हैं। तो सवाई माधोपुर सचिन पायलट का गढ़ है, वहां पर कांग्रेस जीतती है। इसी तरीके से कुलदीप इंदौरा जिसको बहुत कमजोर सीट माना जा रहा था गंगानगर, वहां से अगर वो जीतकर आते हैं तो आप ये समझिए कि सारे दांव सारे जो है भाजपा की रणनीति उल्टी पड़ी है। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये कि भाजपा की जो आंतरिक गुटबाजी, खासतौर पे बड़े नेताओं का उदासीन बने रहना और मुख्यमंत्री का उस तौर पर सपोर्ट नहीं करना भी एक बड़ा कारण रहा है। जरूर जरूर, आप हमारे साथ बने रहिए। शिप्रा जी के पास चलते हैं। शिप्रा जी, हमने और आपने बहुत बातचीत करी है इस चुनाव के दौरान, घंटों हमने इस पर चर्चा की है। आज आप क्या कहेंगी? इस आंकड़े की उम्मीद थी आपको 14 और 11 की? हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर भी जुड़ गए हैं और ललित चतुर्वेदी में। पहले शिप्रा जी आपसे। देखिए, उम्मीद तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का आकलन किसी ने किया था। और जब हमारी चर्चा हुई तो ये ज़रूर बात हुई थी कि जो शुरू में ऐसा लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबल विन है राजस्थान में, जिस तरह से गुजरात है, जिस तरह से मध्य प्रदेश है, उसी तरह से राजस्थान जो है वो क्लीन स्वीप रहेगा बीजेपी के लिए। लेकिन जैसे जैसे माहौल बनता गया और ख़ास तौर से जो पहले चरण का चुनाव था उसके बाद में जिस तरह से मुझे लगता है संगठन के स्तर पर कांग्रेस ने और इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उन्होंने जो अपना दमखम लगाया, उससे जो टक्कर जो मुकाबला बना उसका फ़ायदा मुझे लगता है कि राजस्थान में मिला। और उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। अभी मैं रास्ते में आते वक्त कुछ लोगों से बातचीत करते हुए आ रही थी तो कुछ लोगों का ये कहना था कि देखिए 2 फैक्टर्स जो है वो लोगों को लग रहे हैं। एक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये होता है कि जब बहुत दंभ हो जाता है तो वो दंभ वाली जो भाषा है वो बहुत माइन्यूटली मतदाता ऑब्जर्व करता है और उसको नापसंद किया जाता है। लेकिन इंडिविजुअल सीट्स का जो चुनाव था वो अपने आप में एक एक सीट पे अलग अलग समीकरण थे, अलग अलग आकलन थे। और लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस को तो हमारी और आपकी बातचीत में ये बात हम हमेशा कहते थे कि एक सीट भी आती है तो कांग्रेस के लिए विनिंग माना जाएगा। लेकिन जो पूरा गेम इन्होंने चेंज किया है इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि जिस तरह से कमबैक किया है, जिस तरह से मेहनत की है। और भले ही देखिए मार्जिन तो मुझे लग रहा है कि सीट का आकलन हम करेंगे बैठ के कि कितना है, सीट का मार्जिन जो है, जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। लेकिन कांग्रेस ने जो परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें नेशनल जिस तरह से डिस्कोर्स बना, नैरेटिव बना, उसका असर भी है। और इंडिविजुअल सीट पर जिस तरह से एक एक कैंडिडेट का चुनाव करने में थोड़ी सी जो गफलत हुई, कांग्रेस की तरफ से भी हुई, भाजपा की तरफ से हुई, और अंदरूनी जो खींचतान है लोग उसकी ओर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाजपा का जो अंदरूनी काडर है और संघ का भी जो काडर है। जी नहीं आएंगे। आप शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करती हैं। आपने दंभ कहा, उसको घमंड भी बोलते हैं, लेकिन आपने दंभ शब्द का प्रयोग किया। ललित जी, आप क्या कहेंगे इस आंकड़ों के बारे में? देखिए, ये आंकड़े जो आ रहे हैं ये प्रथम चरण के बाद में बिल्कुल वैसे स्पष्ट हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये आशंका बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि राजस्थान में बहुत बड़ा खेल हो गया है। इसमें देखिए मेरा आकलन ऐसा है कि मुझे 2-3 फैक्टर इसमें प्रमुख रूप से नज़र आ रहे हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल नेतृत्व है, राजस्थान का नेतृत्व है, वो बहुत अच्छे तरीके से, कारगर तरीके से उन्होंने काम नहीं किया और वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए और उनका चेहरा दिखा करके वोट मांगने की कोशिश करते रहे। प्रथम चरण के चुनाव में जब ये राजस्थान की 11 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और आप देखिए उसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। इसका मतलब ये क्लियर है कि प्रथम चरण के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का नेतृत्व सो रहा था और जब केंद्रीय नेतृत्व ने इस चीज़ का आकलन किया कि वोटर भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स बाहर नहीं निकल पाए, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तब उन्होंने इसको और ज़्यादा मेहनत करके और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को मैदान में पूरे जोर शोर से उतारा। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा खामियाँ, गलतफहमियाँ रही और उस गफलत के कारण में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो गुजरात में जो इशू हुआ था रूपाला जी के स्टेटमेंट के बाद में, देखिए राजस्थान एक जातिगत संरचना का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और जातिगत क्लैश सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलते हैं और
दो बड़ी जातियां, खास करके राजपूत और जाट, यहाँ के चुनाव राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले रूपाल जी के स्टेटमेंट से यहाँ का राजपूत वोट बैंक क्लियरली नाराज हो गया। दिया कुमारी जी के सामने स्टेटमेंट आए, बहुत सारे राजपूत नेताओं को यहाँ पे अंदर खाने विरोधाभास झेलना पड़ा। उसको ये लोग समय पे एड्रेस नहीं कर पाए, थोड़ा सा जो अभी मेरे साथी पैनलिस्ट ने बोला कि दम्भ के कारण। दूसरा रीजन ये रहा कि प्रथम लिस्ट में ही उन्होंने राहुल कस्बा जैसे कद्दावर नेता का टिकट काट करके जाट वोट बैंक को भी उन्होंने नाराज कर दिया और उनको साधने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सोचा कि राजपूतों के बड़े नेता उस चीज़ को संभाल लेंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान की राजनीति में एक क्रांति जो जन्म ली, उसके मंगल पांडे बने राहुल कस्बा जी, और उस क्रांति ने राजस्थान के थार क्षेत्र को, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र को और राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। और आप देखिए चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसमें नहीं चाहते हुए भी डोटासरा एक बहुत बड़ी भूमिका में जाट वोट बैंक को साधने में कामयाब रहे। और जिस तरीके से मैं कहता हूं कि उन्होंने काम किया, उन्होंने जिस तरीके से रुमाल घुमा करके तेजा जी के गाने पे डांस करके पूरे जाट वोट बैंक को कन्वर्ट किया, ये अपने आप में एक उनका काबिले तारीफ काम है। देखिए राजनीति में चुनाव जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनका गमछा डांस बहुत फेमस रहा। प्रियदर्शी जी, आपको यहाँ पे प्रियदर्शी जी आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा। चलिए 11 सीट 8 सीट आपको अकेले मिली, जालोर में क्या हो गया? अब जालोर के बहाने तो बहुत बात करूंगा तो बहुत आगे तक बात निकल जाएगी। अब देखिए, जनता का निर्णय वो आप पर, हम पर, पूरे देश को, सबको स्वीकार करना पड़ता है। जालोर के अंदर हमारे विपरीत परिणाम आए तो आप परिणाम आप सबके हमारे सामने है, तो उस पर मंथन किया जाएगा और देखेंगे कि क्या कारण रहे। लेकिन हम तो बिल्कुल श्योर सीट मान रहे थे, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मुखिया गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने सारी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर और अपने मुखियाओं से संवाद लगातार विधानसभा चुनावों से लगातार बना के रख रखा था। उसकी परिणति ये आई कि इस लोकसभा चुनावों के अंदर हमारे को आज अच्छे परिणाम देखने को मिले हुए हैं। सब नेताओं के साथ में, सब कार्यकर्ताओं के साथ में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विधानसभा वार और लोकसभा वार सबसे संवाद का परिणाम आज हम आप और सबके सामने आया है। लेकिन इसके साथ साथ में इन परिणामों के पीछे हम एक चीज ये भी मानेंगे, नहीं आइए प्रियदर्शी जी, गहलोत साहब, प्रियदर्शी जी, गहलोत साहब जालोर क्या हार गए? आपने नेता जो है डोटासरा साहब को बोल दिया टीवी पे कि हमारे नेता डोटासरा साहब। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता गहलोत ही थे इस चुनाव में। आता हूं आपके पास, पहले श्री गंगानगर चलते हैं, वहां पर कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा जीते, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की, वो सुनाते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। श्रीगंगानगर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जीत चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है कुलदीप इंदौरा, सीधे उन्हीं के पास ही चलेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव है और आप जीत चुके हैं, क्या कहेंगे, किसकी जीत है ये? हमारे तमाम मतदाताओं की जीत है। हाँ। जिन्होंने आज मुझे वोट देकर जिताया। तमाम हमारे जो किसान वर्ग हैं, तमाम हमारे जो व्यापारी मजदूर साथी हैं, तमाम जो मेरे बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, तमाम उन सब के आशीर्वाद से आज मुझे अवसर मिला है। मुकाबला काफ़ी टफ था। राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसमें बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी 7 जगह यहाँ कांग्रेस जीती है जी। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है। केंद्र सरकार के प्रति पूरा रोष किसान और व्यापारियों में था, जिसका परिणाम है कि आज मैं विजयश्री हासिल कर रहा हूँ। आगे की राह कैसे रहने वाली है? आगे तमाम जो हमारे किसानों के मुद्दे हैं, हमारे जो इस क्षेत्र में विकास के काम, उन तमाम मुद्दों को लेकर मैं चलूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। हमारे किसानों की जो लड़ाई है उसको सबसे पहले मैं लड़ूँ। हमारे जो दूषित पेयजल आता है उसकी। तो आप सुन रहे थे कुलदीप इंदौरा साहब को, जो कि चुनाव जीते हैं। जी प्रियदर्शी जी, अपनी अब बात खत्म करें। जी देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए आंकड़ों की गणित तो ये पूरा इस देश के सामने और प्रदेश की जनता के सामने ये बिल्कुल एक मैसेज है कि देश के अंदर आदरणीय मोदी जी का जो कुशासन था 10 साल का, और राजस्थान के अंदर जो भजन लाल जी की जो पर्ची पे चुनी हुई
एक फेलियर सरकार थी, उसका अंडर करंट जनता के बीच में था। तो आप देख लीजिए प्रथम चरण के चुनाव के दौरान भी आदरणीय मोदी जी को इस चीज का भान हो गया था कि जनता का उनके खिलाफ नजरिया है, तो इसलिए वो अपनी भाषा को, स्तर को बिल्कुल नीचे गिरते गए। और उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में केंद्रीय नेतृत्व ने सारे हथकंडे अपनाए जिससे कि वो कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दे सके। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने कुछ दिन पूर्व पहले जब आप सब लोगों के और पूरे देश के अंदर पोल के रिजल्ट आए थे, एग्जिट पोल आए, उस समय भी कांग्रेस पार्टी बड़ी आश्वस्त थी। चलिए अब एग्जिट पोल तो हिस्ट्री हो गया। प्रियदर्शी जी, सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, बिल्कुल हो गया। जी आपकी बात समझ गया मैं। एक मिनट सुशांत, एक जो दांव खेला था बीजेपी ने, जिसके बारे में कहा गया कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने पार्टी में लेके आए, जिसका बदला जो है राहुल कसवा के तौर पे कांग्रेस ने लिया, क्या वो दांव भी नहीं चला वहां पर? देखिए टिकट सिलेक्शन जो है इस बार बहुत खराब रहा। उसकी वजह से ही जो है कई सीटें लूज कर रही है भाजपा। केवल बांसवाड़ा की सीट की बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लाना लग रहा था कि मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नहीं हो पाया। और बाप पार्टी के जो रोत है उसने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, परिणाम अभी नहीं आया लेकिन एक बड़ी लीड उन्होंने बना रखी है। इसी तरीके से टिकट काटना चूरू से एक बैक फायर कर गया और वहीं से जो बता रहे थे अभी कि कैसे कांग्रेस में एक नई जान आई और वहीं से शुरुआत हुई। गंगानगर से मौजूदा सांसद निहाल चंद का टिकट काटकर प्रियंका को दिया गया, कुलदीप इंदौरा वहां से कांग्रेस के जीत कर आए हैं। इसी तरीके से विधानसभा में चुनाव हारने के बाद भी नागौर पर जो जिस तरीके से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया वो भी एक बड़ा खराब सिलेक्शन था। तो ये सारे टिकट वितरण बाबा बता रहे हैं कि इस बार जो फीडबैक गया है राजस्थान से वो उतना बेहतर फीडबैक नहीं था, खासतौर पे टिकट वितरण को लेकर। और जातियों को जिस तरीके से साधना चाहिए था नहीं साध पाई। केवल जाट नहीं बल्कि गुर्जर हो, मीणा हो, SC ST हो, ये वोट भी अलग अलग सीटों पर भाजपा को नहीं मिल पाया। खासतौर पे पूर्वी राजस्थान की बात करें तो एक तरीके से सफाया हो गया है पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में अगर हम जालोर सिरोही की बात करें कि अशोक गहलोत की बड़ी नाकामी है, तो पूर्वी राजस्थान में इसका क्रेडिट फिर सचिन पायलट को भी जाए। जरूर सचिन पायलट पे भी बात करेंगे। दोनों पार्टियों में जो खींचतान रही है लीडरशिप को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अब आज के रिजल्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बाबा, मैं तो हमेशा ही कहा करता था कि राजस्थान में इस बार भाजपा जो करना चाहती है वो कर नहीं पाएगी। और जो मैं शुरुआत कह रहा था कि जिस तरह से मोदी जी का अंडर करंट नहीं है तो फिर 9 से ज्यादा सीटें जीत जाएगी, और वो जीत रही है। जिस प्रकार से आज सुबह से मैं रुझान देख रहा और अभी तक देख रहा था, जहां पर लग ही नहीं रहा था वहां चुनाव जीतने की स्थिति बन रही है। गठबंधन देखिएगा, गठबंधन 2 जगह नागौर से भी हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत गए हैं, अमराराम सीकर से चुनाव जीत गए हैं। अब देखिएगा कि बाप पार्टी की, जो भारत आदिवासी पार्टी की बात हो रही थी, महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस छोड़ करके, विधायक छोड़ करके आए थे और विधायक भी हार गया उनका। अब बाप पार्टी का विधायक भी बागीडोरा से चुनाव जीत गया है, तो विधायकी भी चली गई, अब सांसदी भी नहीं मिली। अब वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता किस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता मूल रूप से नाराज थे कि जिस नेता को हमने हराया वो हमारे पर चुनाव लड़ने आ गया, हम कैसे जिता दें। तो देखिए, स्थानीय कार्यकर्ता बहुत अत्यधिक नाराज होने के कारण महेंद्रजीत मालवीय चाहे भले कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर के गायब हो गए, और जिस प्रकार से नामांकन वापस नहीं लेने दिया और कांग्रेस की फजीयत करी, और कांग्रेस चाहकर भी जिस प्रकार की स्थिति बनाना चाहती थी नहीं बन पाई। भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं राजकुमार रोत को समर्थन दे दिया और निष्कासित भी किया गया, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी का वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देखिए उदयपुर में जिस प्रकार की स्थिति बनी, उनका कैंडिडेट नहीं बैठा। यही है, देखिए जालोर सिरोही की बात करें वहां पर भी नहीं हुआ, पाली की बात करें वहां पर भी नहीं मिला। तो जिस प्रकार से आदिवासी में 6 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभावित किया, वो प्रभावित कर गए, और कांग्रेस को उसका लाभ मिल तो गया पीछे की तरफ से, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था। अब आप बार बार बात करेंगे कि आज अशोक गहलोत को कहना पड़ेगा कि भाई मैं अपने बेटे को भी जिता पाने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि जोधपुर मैंने चुनाव छोड़ा और
चुनाव लड़ा जालोर सिरोही से, वहां पर जिस प्रकार के स्थानीय लोगों ने मदद नहीं की और बाहरी लोगों को आप ले जाकर के चुनाव प्रचार करना चाहते थे, पूरा परिवार लग गया था, लेकिन जनता ने उनको चुनाव नहीं जीतने दिया जिस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो निश्चित रूप से जिससे जयपुर ग्रामीण की बात करें, बहुत कशमकश करने के बाद 1300 वोटों से चुनाव अभी करीब हारने की स्थिति बन गई है और डिक्लेयर हो गया है। लेकिन वहां रिकाउंटिंग की बात आ रही है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सब कह रहे रिकाउंटिंग होनी चाहिए, हंगामा बरकरार है, रिकाउंटिंग होगी वापस से, क्योंकि बैलेट पेपर की जो काउंटिंग हुई है उसको लेकर के कह रहे हैं कि सैनिकों का वो ठीक ढंग से नहीं हो, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जयपुर ग्रामीण में भी लड़ा गया। और बात करें जिस प्रकार से, देखिए बार बार बात आ रही है कि जयपुर शहर में तो चुनाव जीतना ही था, वो तो मंजू शर्मा चुनाव जीती है, उसमें दो राय नहीं है। जिस प्रकार से जीतने के बाद जोधपुर में देखिएगा मार्जिन कम हो गया, गजेंद्र सिंह शेखावत जितने जीतने चाहिए थे, कोटा में मार्जिन कम हो गया। ये सब चीजें क्या कहती है इसके कि क्या स्थिति होनी। और बीकानेर की बात करें, वहां भी मार्जिन कम हुआ है जी। तो अब जो कह रहे थे 5 लाख से हर सीट पे चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री जी कहते थे, मैं मुख्यमंत्री जी को बार बार कहता था आप ऐसा कहते क्यों, 5 लाख से जीतेंगे, कोई जीतेगा नहीं। हाँ, चित्तौड़ में आपने देखिएगा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी लाज बचाई है, वो चुनाव जीत गए हैं जिस प्रकार से बात करें। और बात करें भीलवाड़ा में सीपी जोशी चुनाव हार गए, वो आंसू बहा रहे थे, लेकिन आप सीपी जोशी जी बहुत लेट गए वहां पर। हाँ। अगर पहले चले गए होते और देखिए आपने वहां से छोड़ करके जयपुर ग्रामीण में चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे, फिर दोबारा भीलवाड़ा में क्योंकि आप वहां से नाथद्वारा से चुनाव विधायक का चुनाव हार गए, तो अपना अस्तित्व की लड़ाई के लिए आप लड़ने गए, लेट गए। और जिसको कैंडिडेट को दिया था दामोदर गुजर को, उसको आपको शिफ्ट करके राजसमंद भेज दिया गया। राजसमंद वाली देखिए बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीती है। पाली में पीपी चौधरी चुनाव अच्छे तरीके से जीते, और भागीरथ चौधरी देखिए विधायक का चुनाव हारे, हाँ, वहां लोकसभा जीत गए। चुनाव जीते हैं वो वापस। जी, मैं गया था, तो अजमेर गया था मैं। एक सवाल है आप सबसे, एक सवाल है ये कि तो प्रधानमंत्री, तो पहले एक और खबर आ गई है, मुख्यमंत्री भजनलाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। लिखा है कि मोदी मैं हुई काशी, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासतों की संगम स्थली वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने पर एक श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, नए भारत के अमृतकाल के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। यह प्रचंड विजय आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व, लोक कल्याणकारी विजन एवं नीतियों और जन कल्याण को समर्पित मोदी की गारंटी के प्रति देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी वासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। भगवान महादेव की कृपा से आपके ऊर्जावान नेतृत्व में विकसित भारत की आधारशिला को सुदृढ़ता प्राप्त हो तथा भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर निरंतर गतिमान रहे, मेरी यही मनोकामना है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट था। लेकिन आप सबसे एक सवाल है मेरा, दो राज्यों की बात करना चाहूँगा, दो कहें या तीन की बात करना चाहूँगा। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, राजस्थान में भी हुए, छत्तीसगढ़ में भी हुए और मध्य प्रदेश में हुए। मध्य प्रदेश में तो 29 में 29 जो है बीजेपी जीत रही है। जहाँ तक मैं छत्तीसगढ़ वाले चैनल पे था एक आध घंटे पहले, 11 में 10 जीत रही है। यहाँ पे 25 में 11 निकल गई बीजेपी के हाथ से। इसका ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? नीरज, आपसे शुरुआत करते हैं। बाबा देखिए, कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर जो स्थिति बन रही है और अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में पूरी सीटें आ रही हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर यहाँ सीटें नहीं आ पा रही हैं। इसमें देखिए दो जोड़े का बड़ा एक रोचक समीकरण मैंने निकाला है। जैसे 2 सीटें ऐसी थी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, जो कि पाला बदल करके और गए थे बीजेपी के अंदर, लेकिन उनकी वहां पर हार होती नजर आई। इसी तरीके से एक और पाला बदला था ज्योति मिर्धा ने, जो कि पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी और अब की बार बीजेपी के टिकट पर लड़ी, लेकिन उनको भी यहां पर हार मिली हनुमान बेनीवाल से। इसके उलट जो हनुमान बेनीवाल है वो अब की बार कांग्रेस में आए थे और उनकी जो है गठबंधन के साथ में, आरएलपी के साथ में जीत होती नजर आई। 2 पायलट के फैक्टर नजर आए यहां पर। एक तो जो सीट है वो दौसा की है, मुरारीलाल मीणा वहां से जीतते नजर आए। दूसरा जो है वो सीट है टोंक सवाई माधोपुर की, जहां से हरीशचंद्र मीणा जो है वो चुनाव में जीतते हुए नजर आए। तो 2 ये पायलट फैक्टर ने काम किया। इसी तरीके से 2 रोचक अगर हार की बात करें हम, तो एक रोचक हार यहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की है, जो कि
राजस्थान के इकलौते केंद्रीय मंत्री हैं जो कि चुनाव हार गए हैं बाड़मेर से, और सबसे बड़ी बात ये तीसरे नंबर पर चले गए। पहले स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो बेनीवाल हैं वो आ गए, दूसरे नंबर पर रविंद्र सिंह भाटी जो है वो रहे, और तीसरे नंबर पर आ गए यहां पर जो केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी। तो निश्चित रूप से एक बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर राजस्थान के अंदर इस जगह पर लगा। इसी तरीके से राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि सीपी जोशी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो यहां पर चुनाव हार रहे हैं। किससे चुनाव हार रहे हैं? ये दामोदर अग्रवाल से भीलवाड़ा के अंदर, और ये भी 3,53,000 से ज्यादा मतों का अंतर जो है अब तक लीड हो चुकी है, यानी कि फाइनल आंकड़े औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो ये दो के कई जगह ऐसे स्थिति बनती नजर आई। इसी तरीके से सीकर में अगर हम बात करें, जो गठबंधन किया था सीपीआईएम के, तो वहां पर अमराराम जो है वो जीत गए, और हिंदुत्व का जो एक फिगर की बात कही जा रही थी सीकर में, लेकिन ये हिंदुत्व वाला नहीं चला। सुमेधानंद सरस्वती खुद एक बाबा हैं और एक संत समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीकर के अंदर आकर के ये चीज फेल हो गई। यहाँ पर जो सीपीआईएम के उम्मीदवार थे क्योंकि गठबंधन के अंदर आए थे, इसका तो यहाँ इनका फायदा ये हुआ कि गठबंधन का फायदा मिला है। चूरू में राहुल बाबा, चूरू में राहुल जी हाँ, चूरू में भी जो है वो टर्न कोट जो है वो जीते हैं। तो सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुमन जी, अब आप बताएं, मैंने कहा ना कि तीन राज्यों की मैंने बात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। बाकी 2 जगह भी आप ही की सरकार है, वहां तो सरकारें अपनी लोकसभा की सीटें बचा गई। राजस्थान कैसे फंस गया? सबसे पहले तो मनोरंजन जी, मैं बधाई देना चाहूंगी कि तीसरी बार मोदी सरकार की जो हम बात कर रहे थे और वो सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आप सब, हम सब भारतीय मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। और ये एक मैं कहूंगी ऐतिहासिक क्षण भी है, क्योंकि नेहरू जी के बाद यदि कोई भी प्रधानमंत्री रिटेन कर रहा है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जहां तक आपने 3 राज्यों का हवाला दिया, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात की, राजस्थान हम लोग के लिए चिंता का विषय है। इस पे हम लोग अब चिंतन मंथन करेंगे कि कारण क्या रहा। मेहनत सभी लोगों ने की थी, हमें इसका अनुमान नहीं था, ये हम कहना चाहेंगे। जो हमारे लिए ये अप्रत्याशित है, क्योंकि जो क्षेत्रों में हम लोग घूमे, सतत प्रयास के साथ हम लोग क्षेत्र में गए, कहीं से इस प्रकार की फीडबैक नहीं आ रही थी। तो ये चिंतन का विषय है कि गठजोड़ से फायदा हुआ है कांग्रेस को, या क्या कारण रहा, ये चिंतन मंथन का विषय। राजस्थान में हम लोग के माथे पे चिंता की लकीर है, इसको चिंतन किया जाएगा, मैं सोचती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुमन जी, आपको मैं सच में धन्यवाद कहना चाहूंगा। कोई प्रवक्ता इतनी सफाई से टीवी पे बोलता नहीं है, सब गोल गोल बोलते हैं। आपने सच बात कही है, इसके लिए मैं आपको सच में धन्यवाद देता हूं। अब चलते हैं शिप्रा जी। जो सवाल मेरा यही था, जो मैंने सुमन जी से भी पूछा कि कहीं ना कहीं तो आप एक जिम्मेवारी देंगे, तो अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मुख्यमंत्री के ऊपर भी लगेगा। बिल्कुल, और आप हमेशा जो पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो अगर ये जो सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं या इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं, तो इस बार आप देखिए कि पूरा मैप जो है, राजस्थान का कोई भी हिस्सा पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में और नॉर्थ के हिस्से में, तो ये सारा एक तरह से देखिए कांग्रेस की प्रेजेंस जिस तरह से पूरे नक्शे पर नजर आती है, वो करीब करीब उन्होंने सब जगह जो है वो कवर की है। शेखावाटी का जो इलाका है, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर भी अगर आप उसमें मान लें, तो वो पूरा की पूरा जो है कांग्रेस के फेवर में गया है। और इसमें एक खास बात नीरज जी अभी बोल रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि एक सीकर में जो अमराराम की जीत हुई है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जीत है, क्योंकि जो सीपीआईएम की मतलब कॉमरेड्स जो हैं, वो मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान के लोकसभा के इतिहास में शायद एक बार शोपत सिंह जो हैं वो बीकानेर से जीते थे, और दूसरी बार जो है लोकसभा में पहुंचने वाले ये होंगे। और एक जीत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बांसवाड़ा वाली जो जीत है, उसमें भी जो बीएपी पार्टी, क्योंकि नई नई उभरी पार्टी है, विधानसभा में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और 3 सीटें जीत के आए वो लोग, और उसकी अब नेशनल प्रेजेंस होना एकदम से,